स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7 का साइंस का क्वेश्चन पेपर फॉर हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस. So let's begin. Question 1. What is the primary pigment responsible for photosynthesis in plants? These are our options. Option A chlorophyll, option B carotene, option C xanthophyll and option D anthocyanide. ओके, तो क्या चीज कौन सा प्राइमरी पिगमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए पौधों में? अब इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए क्लोरोफिल. ऑप्शन ए क्लोरोफिल इसलिए रहेगा इसका करेक्ट आंसर बिकॉज व्हेन a type of organelle is present in plant cells known as chloroplasts. क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का ऑर्गेनल है जो प्लांट के सेल में पाया जाता है और इसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? इसके अंदर होता है क्लोरोफिल वाला. और क्लोरोफिल वाला पिगमेंट किस काम के लिए आता है? क्लोरोफिल वाला पिगमेंट सनलाइट को अपने अंदर ट्रैप करता है एंड जो ये ट्रैप करता है, ट्रैप करने के बाद इसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो होने लग जाता है. और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या होता है? उससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं और जीते हैं और एनर्जी भी लेते हैं. तो कौन सा पिगमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए पौधों में? वो है क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन 2. Which part of the plant absorbs water and minerals from the soil? कौन सा पार्ट है प्लांट का जो वाटर एंड उसके साथ मिनरल्स को भी अब्जॉर्ब करता है सॉइल से? ये हमारे ऑप्शन है स्टेम, रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स. नाउ इसका करेक्ट आंसर रहेगा रूट्स. रूट्स का काम होता है अब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस करना एंड अब्जॉर्प्शन प्रोसेस प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. उस वाले प्रोसेस में अब्जॉर्ब क्या होता है? वाटर एंड मिनरल्स. और रूट्स अब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स को क्योंकि रूट्स होता है ग्राउंड लेते हैं डायरेक्टली. वो होता है अंडरनीथ एंड अंडरनीथ ग्राउंड के अंदर क्या होता है? वाटर एंड मिनरल्स. तो वो उन मिनरल्स को और वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है और अब्जॉर्ब करने के बाद वो उनको ट्रांसपोर्ट करता है अलग अलग पार्ट्स प्लांट के. इसकी वजह से रूट्स करेक्ट आंसर है. ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन 3. The process of making food by plants in the presence of sunlight is known as, and these are our options: respiration, transpiration, photosynthesis and fermentation. Now the correct answer is photosynthesis. As we have discussed before, photosynthesis is the process by which plants make their own food. And इस प्रोसेस को होने के लिए क्या चीज़ की प्रेजेंस जरूरी है? सनलाइट. इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फोटोसिंथेसिस. All of these are different types of processes except photosynthesis, of course. Question 4. What gas is absorbed by the plants during photosynthesis? ये हमारे ऑप्शंस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. नाउ इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड. जब प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होता है? सबसे पहले होता है क्लोरोफिल, दूसरा रिक्वायरमेंट होता है सनलाइट, तीसरा रिक्वायरमेंट होता है वाटर एंड फाइनल रिक्वायरमेंट क्या होता है? फाइनल रिक्वायरमेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड के इंटर्न ऑक्सीजन को देता है. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने के लिए ये है कि ये पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है ड्यूरिंग द नाइट. ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन 5. Which of the following is not a raw material required for photosynthesis? इनमें से कौन सा एक रॉ मटेरियल नहीं है जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है? एंड ये हमारे ऑप्शंस हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट. नाउ इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन.
जैसा हमने पहले डिस्कस करा था, हमने जाना था कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और उसके साथ क्लोरोफिल नेसेसरी है या बहुत क्रूशल है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन बस एक बाई प्रोडक्ट है जो बनता है जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। हेंस करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कोई भी जरूरत नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A substance that turns blue litmus paper red is likely to be, and ये सारे हमारे ऑप्शंस हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एंड सैलाइन। Now before I continue, I just want to say that saline is obviously not the correct answer because saline means salty. Okay, now continuing with the question, correct answer होगा हमारा एसिडिक, क्योंकि अगर कोई सब्सटेंस है जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देता है वो होता है एसिडिक, और अगर कोई सब्सटेंस है जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू बना देता है तो वो होगा बेसिक। लेकिन अभी की बात हो रही है एक सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड बनाता है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा एसिडिक। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a strong acid? ये हमारे ऑप्शंस हैं विनेगर, लेमन जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड बेकिंग सोडा। करेक्ट आंसर है इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl। ये बाकी सारे करेक्ट आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल हार्मलेस है, कुछ कर दे नहीं। लेमन जूस, सिट्रिक एसिड वो हम खाते हैं एंड वेल वो कुछ हार्म नहीं करता है। सेम स्टोरी विद एसिटिक एसिड एंड बेकिंग सोडा इज अ बेस। हाउएवर hydrochloric acid is not only an acid but it is also a strong one. An interesting thing is that जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हमारे स्टमक में पाया जाता है और उससे जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है। एंड अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को ब्रेक डाउन कर सकता है तो वो प्रीटी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, इसलिए करेक्ट आंसर है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the pH value of a neutral substance? एक neutral substance की pH value क्या है? And इसका correct answer होगा 7। एक neutral substance का मतलब एक substance जो ना ही basic है ना ही वो acidic है, वो neutral है। And neutral substance की क्या होगी pH? वो होगी 7। जिसकी भी 7 से नीचे होगी वो होएगा एक acidic substance, और जिसकी भी 7 से ऊपर होगी वो होएगा एक बेसिक सब्सटेंस। और न्यूट्रल सब्सटेंस का होएगा 7 pH वैल्यू, ना ही इट वेरीज 14 और 0। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन occurs? जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा टाइप का रिएक्शन होता है? करेक्ट आंसर है इसका न्यूट्रलाइजेशन। जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करेंगे दोनों एक के साथ तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्ट होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which gas is evolved when an acid reacts with a metal? कौन सी गैस इवॉल्व होती है, कौन सी गैस फॉर्म होती है जब एक एसिड एक मेटल के साथ रिएक्ट होता है? करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजन। बिकॉज अगर हमने मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें वो केमिकल प्रॉपर्टीज बताते हैं मेटल की, तो हमने पढ़ा होगा जब एक मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तब वो हाइड्रोजन गैस बनाता है, और वो हाइड्रोजन गैस कौन सी आवाज़ करती है? वो एक पॉ साउंड होती है, पॉ साउंड। तो करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। सिर्फ हाइड्रोजन गैस होती है जब एसिड रिएक्ट होता है एक मेटेलिक सब्सटेंस के साथ। Now let's move on to the next question. Melting of ice is an example of and ये सारे हमारे ऑप्शंस हैं। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज एंड नन ऑफ द अबव। नाउ करेक्ट आंसर होगा फिजिकल चेंज।
तब कौन सा चेंज होता है? तब होता है फिजिकल चेंज, क्योंकि उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज बदलती नहीं है। बस जो वाटर है, क्योंकि आइस से पहले तो वाटर ही होता है, जो वो नहीं, हाँ मेल्टिंग ऑफ आइस है ना, हाँ, तो जो वो आइस है उसकी कोई केमिकल स्टेट थोड़ी ना बदल रही है, उसकी तो बस फिजिकल स्टेट बदल रही है, वो तो बस एक डिफरेंट स्टेट में जा रहा है, वो वाटर वाली स्टेट में जा रहा है, लेकिन उसकी केमिकल जो कंपोजिशन है वो बदल नहीं रही, वो एक नया सब्सटेंस ही बना रहा है। पानी है तो पानी रहेगा वो, इसलिए करेक्ट आंसर होगा फिजिकल चेंज, ना ही केमिकल चेंज, बहुत केमिकल चेंज और नन ऑफ द अबव। Okay, now let's do question 2 or the next question. Rusting of iron is a, and ये हमारा ऑप्शन है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बहुत फिजिकल केमिकल चेंज एंड नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज इसलिए होगा क्योंकि जो आयरन की केमिकल कंपोजिशन है वो भी बदल रही है, उस जब वो रस्ट होता है, एक रिएक्शन हो रहा है पूरा आयरन और या तो वाटर या एयर के साथ, इस वजह से एक नया सब्सटेंस बन रहा है जो है रस्ट, वो ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों की फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा एक केमिकल चेंज है? ऑप्शन ए कटिंग पेपर इनटू पीसेस, ऑप्शन बी dissolving salt in water, option C burning wood and option D mixing sand and salt। बताओ इनमें से कौन सा है केमिकल चेंज? अगर आपने बर्निंग वुड में टिक लगाया तो आप करेक्ट हो गए, क्योंकि बर्निंग वुड है एक केमिकल चेंज, क्योंकि जब आप वुड को बर्न करते हैं तो उसकी केमिकल कंपोजिशन बदलती है, वो किस में बन जाता है? ASH, वो एस में बदल जाता है, हेंस बर्निंग ऑफ वुड होएगा। इन सब में कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। जब हम पेपर को पीसेस में कट कर रहे हैं तब क्या कोई नया सब्सटेंस बन रहा है? पेपर तो बस पेपर ही है, बस उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल रही है, वो बस छोटा होता जा रहा है। सेम थिंग विद डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर एंड मिक्सिंग सैंड एंड सॉल्ट। जब हम वुड को बर्न करते हैं तब ये बदलता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट question. In a chemical reaction, the total mass of the substance before the reaction is, and ये हमारे options है always greater, always less, equal या irrelevant। अब correct answer होगा इसका equal with the total mass after the reaction। इसकी बस chemical properties बदलेगी, लेकिन physical mass नहीं बदलेगा, mass। Okay, moving on to the last MCQ question. What is the chemical symbol for oxygen? आप खुद गेस करिए, आपके हिसाब से केमिकल सिंबल क्या होगा ऑक्सीजन के लिए? O2, O, OX या OZ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर आपने ऑप्शन ए या O2 करा तो फिर आपका आंसर गलत है। असली आंसर होगा O ऑक्सीजन, एंड OX और OZ भी गलत है। अगर आप पूछिए क्यों, क्योंकि ये बस बात कर रहा है ऑक्सीजन की, केमिकल सिंबल क्या है? ऑक्सीजन का। अगर ये बोलता व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर ऑक्सीजन गैस, अगर यहाँ पे ये गैस भी डालता, गैस, अगर यहाँ पे गैस भी डालता फिर आप O2 लिख सकते थे, ऑप्शन ए, फिर ऑप्शन ए में आप टिक लगा सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पूछा है व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर ऑक्सीजन, तो आपका करेक्ट आंसर होगा O या ऑप्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस। The process of photosynthesis occurs primarily in the dash plant cells। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कौन से प्लांट सेल्स में प्राइमरली अक्यर होता है? वो प्राइमरली अक्यर होता है क्लोरोप्लास्ट वाले प्लांट सेल्स में। कौन से?
chloroplast. The process of photosynthesis occurs primarily in the chloroplasts of plant cells. क्लोरोप्लास्ट में इसलिए होता है, इसलिए अक्यूर होता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, और जैसे हम जानते हैं क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है और सनलाइट इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसलिए जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का वो अक्यूर प्राइमरली किस में होता है? फोटोसिंथेसिस में। ओके, now let's move on to question 2 of fill in the blanks. Dash is the main product of photosynthesis which is used by the plant for energy. क्या चीज़ है जो मेन प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, जो प्लांट यूज करता है एनर्जी के लिए? करेक्ट आंसर रहेगा ग्लूकोज, GLUCOS. ग्लूकोज इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज यूज्ड बाय द प्लांट फॉर एनर्जी। क्योंकि ग्लूकोज एक टाइप का फूड होता है, वो एक बहुत ही सिंपल शुगर होता है जो प्लांट कंज्यूम करता है अपनी एनर्जी के लिए। जैसे हम जानते हैं फूड को यूज किस चीज़ के लिए करता है? ताकि एनर्जी जनरेट हो। और ग्लूकोज एक प्लांट का फूड खाना। ग्लूकोज प्लांट का खाना है जो प्रोड्यूस होता है ना, ये प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। ओके, let's move on to question 3 of fill in the blanks. The tiny openings on the surface of leaves through which gases like carbon dioxide and oxygen pass are called dash. Correct answer होगा stomata. STOMAT. Stomata. Yes. The tiny openings on the surface of leaves through which gases like carbon dioxide and oxygen pass are called stomata. Stomata से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सारी गैसेस पास होती हैं। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन 4. During photosynthesis, plants take in carbon dioxide and release dash as a byproduct. अब हमने पहले भी इस चीज़ का आंसर बताया था, लेकिन वापस जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तो वो क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। इसलिए तो हम बोलते हैं कि पेड़ों को प्लांट करना चाहिए, ट्रीज को प्लांट करना चाहिए, क्योंकि ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेवल को कम करते हैं और वो ऑक्सीजन को भी बढ़ाते हैं। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑक्सीजन। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस plants take in carbon dioxide and release oxygen as a byproduct. OX1G3N. Oxygen. Okay, now let's do question 5. The process by which water and minerals are absorbed by plant roots from the soil is called dash. मैंने आपको पहले भी इसका आंसर बताया था। इसका आंसर है absorption. करेक्ट आंसर है absorption. Okay, now let's move on. Let's move on to the next question. When an acid reacts with a metal, it produces dash gas. हमने पहले भी इसका ऐसा सिमिलर क्वेश्चन डिस्कस करा था। क्या चीज़ प्रोड्यूस करती है जब एक एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ? रिकॉल करो उस चैप्टर को। यस, हाइड्रोजन गैस, जो एक पॉप साउंड के साथ बर्न करती है, जो एक पॉप साउंड देती है, वो बनती है हाइड्रोजन
reacts with a metal, it produces hydrogen gas. Hydrogen gas produces. A solution with a pH value less than 7 is considered. क्या चीज़ कंसिडर होता है? एक सोल्यूशन जिसकी वैल्यू pH की 7 से कम होती है उसको कंसिडर किया जाता है एसिडिक. ACIDIC. A solution with a pH value less than 7 is considered acidic, or a solution with a pH value more than 7 is considered basic. Okay, let's move on to the next question. A substance that can be added to an acid to neutralize it is called a gas. Correct answer, base. जो सब्सटेंस ऐड किया जाता है एक एसिड में जिसको न्यूट्रलाइज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेस. बेस इसलिए यूज होता है क्योंकि अगर आपने रिकॉल करवाएगा तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, उसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को होने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को होने के लिए एक एसिड और एक बेस को दोनों के साथ रिएक्ट होना चाहिए. इसलिए a substance that can be added to an acid to neutralize it is called a base. Okay. Now let's move on to question 4 or the next question. Baking soda is a common household gas. Common household क्या है वो? Antacid. बेकिंग सोडा एक कॉमन हाउसहोल्ड एंटासिड है. ओके, let's do question 5. The process of using litmus paper to determine whether a substance is acidic or basic is known as dash. Correct answer, acid, base, indicated. जो प्रोसेस होता है जिससे हम लिटमस पेपर को यूज करते हैं ताकि हम जान सके कोई सब्सटेंस एक एसिड है या बेस है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर. उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं. In a chemical reaction, the starting substances are called dash. Starting substances को क्या बोला जाता है एक केमिकल रिएक्शन में? एक केमिकल रिएक्शन में स्टार्टिंग सब्सटेंस को बोलते हैं रिएक्टेंट. REACTANT. In a chemical reaction, the starting substances are called reactant. Question 2. A change in which no new substance are formed is called a dash change. क्या बोलते हैं एक चेंज को जिसमें कोई भी एक नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता? फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज में कोई एक नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है उस सब्सटेंस की जिसमें चेंज हुआ था. जबकि केमिकल चेंज में या तो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है या जो वो पहला वाला सब्सटेंस है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बदलती है. So a change in which no new substances are formed is called a dash change. कौन सा चेंज बोलते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज. Question 3. The process of burning is an example for dash change. Process of burning कौन सा टाइप का चेंज है? वो है केमिकल चेंज. क्योंकि बर्निंग के प्रोसेस में फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन बदल रही है सब्सटेंसेस की और एक इंटायरली नया सब्सटेंस मिल रहा है एस, जो हमने पहले डिस्कस किया था ASH.
कंटिन्यूइंग, तो क्या होता है, तो फिर होता है दी इज अ केमिकल चेंज, तो फिर होता है केमिकल चेंज। ओके, नाउ we shall move on to question 4. When a chemical reaction occurs, that may be a release or absorption of dash. वो dash क्या है, वो dash है एनर्जी। जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तब या तो एनर्जी रिलीज होती है या वो अब्जॉर्ब होती है। एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो करेक्ट आंसर है देयर मे बी, तो फिर करेक्ट आंसर है एनर्जी। देयर मे बी अ रिलीज और अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। And let's move on and complete the final question for today. Go question 1. The substances formed as a result of chemical reaction are called dash. जो सब्सटेंस जो फॉर्म होते हैं एक केमिकल रिएक्शन के बाद उनको क्या बोलते हैं? आप खुद गेस करिए, मैं आपको 10 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो सब्सटेंस जो फॉर्म होता है एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन वो होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फॉर्म होता है जब एक केमिकल रिएक्शन होता है। पी आर ओ डी यू सी टी। जब एक सब्सटेंस फॉर्म होता है एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो अगर आपको वापस से जानने इनके आंसर क्या है, सबसे पहले वाले का है रिएक्टेंट, सेकंड का है फिजिकल, थर्ड का है केमिकल, फोर्थ का है एनर्जी एंड फिफ्थ का है प्रोडक्ट। बाकी अगर आपको पुराने वाले क्वेश्चन के लिए आंसर जानना है तो आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं। एनीवेज, students, that is it for today. I hope you all enjoyed the video and make sure to support our channel by subscribing to it and by hitting the bell icon. You can also support this video too by liking it, sharing it with your friends and family members, and maybe even dropping a comment on it. Anyways, I hope you all enjoyed the video and make sure to keep learning. Bye bye, students.